प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं भाद्रपद पूर्णिमा व्रत कथा। आज हम आपको भादो पूर्णिमा की कथा सुनाएंगे और इसके साथ ही हम आपको इस व्रत की पूजा विधि भी बताने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि भादो पूर्णिमा की कथा क्या है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करने का भी विधान बताया जाता है और धर्मशास्त्रों में इस पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है और इसके साथ ही रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। और नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में भी बताया गया है कि इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलते हैं और दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि भादो पूर्णिमा की व्रत कथा क्या है। एक बार ऋषि दुर्वासा जी भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करने के लिए कैलाश जाते हैं और कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करके वह अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्पमाला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा ऋषि प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान से भेंट कर लेने के पश्चात दुर्वासा ऋषि वहाँ से आगे निकल पड़ते हैं और मार्ग में वह भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन के लिए भी उत्सुक होते हैं और उनसे मिलने के लिए विष्णु लोक जाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी उनकी भेंट इंद्र से होती है। तब दुर्वासा ऋषि जी भगवान शिव द्वारा उन्हें प्रदान की हुई माला इंद्र महाराज को भेंट कर देते हैं और इंद्र अपने अभिमान में उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना देते हैं और ऋषि दुर्वासा जी यह सब देखकर क्रोधित हो उठते हैं और उन्हें यह कार्य अच्छा नहीं लगता है। और ऋषि दुर्वासा क्रोधित स्वर में इंद्र को कहते हैं कि तुमने महादेव शिव शंकर जी का अपमान किया है, इससे तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएगी और तुम्हें इंद्रलोक और अपने सिंहासन को भी त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र जी ने ऋषि दुर्वासा जी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना करी और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। और शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बताया कि उसे उमा महेश्वर व्रत करना चाहिए, तभी वह अपने स्थान को पुनः प्राप्त हो पाएगा। तब इंद्र महाराज ने इस व्रत को किया और उमा महेश्वर व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत सभी वस्तुएं जो उनसे छिन गई थी सभी की प्राप्ति हो गई। उमा महेश्वर व्रत भादो पूर्णिमा के दिन ही रखा जाता है। तो प्यारे भक्तों, ये थी भादो पूर्णिमा व्रत कथा। अब दूसरी पौराणिक कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें एक ऐसा व्रत बताए जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे। और भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को बताया कि स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्यों की भक्ति बढ़ाने वाला होता है। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि क्या इस व्रत को मृत्यु लोक में किसी ने किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिका नाम की नगरी थी और वहाँ चंद्रहास नाम का एक राजा राज्य करता था और उसकी नगरी में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण की पत्नी रूपवती था और दोनों एक दूसरे से बेहद ही प्रेम करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन संतान न होने के कारण वह अक्सर दुखी रहा करते थे। एक दिन एक योगी उस नगरी में आया और वह नगर के सभी घरों में भिक्षा लेता था, लेकिन रूपवती के घर से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन दुखी होकर धनेश्वर योगी से भिक्षा ना लेने की वजह पूछता है और इस पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है। इसलिए पतित हो जाने के भय से उनके घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ।
इसे सुनकर धनेश्वर दुखी हो गया और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। इस पर योगी ने माँ चंडी की उपासना करने की सलाह दी और धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया और माँ चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन दर्शन दिया और माँ चंडी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र होगा, लेकिन वह केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। यदि वह स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। माँ चंडी ने एक आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर उसे अपनी पत्नी को खिलाने को कहा और माँ चंडी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी स्नान करके शंकर भगवान का ध्यान करके फल को खा ले तो भगवान शिव की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। उस उपाय को करने के बाद उसकी पत्नी रूपवती गर्भवती हो गई और देवी की कृपा से उसे बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ और उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा और माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा और भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था और दुर्गा जी के कथनानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा और जैसे ही 16वां वर्ष लगना शुरू हुआ तो दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया और 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया और उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी और दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। और दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके और उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था और जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए थे और उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई और वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए और वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली और इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया और इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों है। तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी और तब कन्या कहने लगी कि यह भ्रम विवाद के विपरीत है, आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी रहूंगी और किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है और मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली कि स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए और सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ और मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो और उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेला कूदा करो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणनाथ होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया और इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में विवाद हुआ और इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताइए कि मैंने इसको क्या दिया था और साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाइए।
कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई और भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया और कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। और इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा और भगवान जी की कृपा से तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान श्री गणेश जी और भगवान शिव जी आ गए। और देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। और भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दे दिया। और उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी और उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। और इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हुआ तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया और उधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए और वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया और उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। और जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। और ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। और दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत ही दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर 32 पूर्णिमा को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। और जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक वेधव्य का दुख नहीं भोगती है और सदैव सौभाग्यवती रहती है। और यह मेरा वचन है कि यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलो भगवान शिव की जय हो, बोलो माता पार्वती की जय हो। प्यारा भक्तों, ये थी भादो पूर्णिमा व्रत कथा। और अब जान लेते हैं कि भादो पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि क्या है। यदि आप भी भादो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो पूजा इस प्रकार ही करें। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ पूजा और सत्यनारायण जी की कथा करने से सभी दुखों का नाश होता है और जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पूजा करने में कुछ बातों का ध्यान रखने से व्रत का और भी ज़्यादा पूजा का संपूर्ण लाभ मिलता है। और भाद्र पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर या फिर कुंड में स्नान करना चाहिए। और अगर ये सब संभव ना हो सके तो अपने निवास स्थान अथवा अपने घर पर ही स्नान कर लेना चाहिए। और इस दिन व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प भी करना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा और कथा करनी चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। और पूजा के बाद भगवान जी को प्रसाद और फल फूल भेंट करने चाहिए और पंचामृत और चूरमे का प्रसाद बनाकर सभी लोगों को पूजा के बाद बांटना चाहिए। और पूजा कर लेने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और जरूरतमंदों को दान इत्यादि करना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत स्त्रियों के लिए विशेष बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है और इस व्रत के प्रभाव से संतान सुखी दाम्पत्य की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय हो। तो दोस्तों, ये थी भादो पूर्णिमा व्रत कथा और भादो पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।